कंपनी के वैल्यूएशन पे नज़र डालें तो डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ नज़र आएंगे 0.13% के आसपास। ईपीएस काफ़ी बेहतरीन है विच इज़ 59.41 एंड वहीं स्टॉक पी पे आप नज़र डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला एक शेयर है। चलिए बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे कि आज की वो कौन सी कंपनी होने वाली है एंड बाकी डिटेल्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। आज की जो कंपनी है वो है एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि आपकी इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और ये इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन विच इज़ कॉल्ड ईपीसी। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेंटेन करते हैं रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर और जितने भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सभी को मैनेज करना और उस पर काम करना इस कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो है। ये कंपनी मेजरली इंगेज्ड है रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में थ्रू ईपीसी विच इज़ हमने डिस्कस किया है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और इनका जो फोकस है वो मेनली हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के ऊपर है, जहाँ पे हाइब्रिड एन्युटी जो मॉडल होते हैं वो आपके दोनों मिक्सचर होते हैं ईपीसी और आपके बीओटी का, बीओटी दैट मीन्स बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, तो इन सब का ये मिक्सचर है। तो यहाँ पे इनके जो सबसे ज़्यादा फोकस बना हुआ है ईपीसी के साथ साथ वो भी सेलेक्टिव, अगर हम लोग मॉडल के ऊपर बात करते हैं तो वो है आपके HAM। अब अगर यहाँ हम लोग देखें तो कंपनी इज ऑल्सो प्री क्वालिफाइड टू इंडिपेंडेंटली बिड टू लार्ज ईपीसी प्रोजेक्ट, तो इनका सबसे ज़्यादा फोकस बना हुआ है और काफ़ी बेहतरीन ये क्वालिफाइड है आपकी ईपीसी प्रोजेक्ट और जितने भी HAM प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर, तो इसलिए मेनली इनके फोकस इन दो सेगमेंट में आपको बने हुए नज़र आते हैं। कंपनी के अगर हम लोग कस्टमर बेस की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो इनके कस्टमर हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और साथ ही प्राइवेट रोड डेवलपर्स लाइक कितने आपके हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड हो गए, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है एंड मैनी मोर। तो ऐसे ही काफ़ी सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट और कुछ आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अब अगर देखें इनके तो मेनली इनके जो रेवेन्यूज़ आते हैं वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स से आते हैं, वहीं आपके 16% जो है वो आपके प्राइवेट सेक्टर्स से आते हैं, बाकी आपने रेस्ट ऑफ ऑल जो देखा है वो गवर्नमेंट से 84% के आसपास आते हुए नज़र आते हैं। द कंपनी इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर, इन जयपुर राजस्थान, एंड उसके साथ ही इनके जो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस रहे हैं वो आपके अलग अलग स्टेट में रहे हैं, अराउंड 8 स्टेट में। अभी तक इन्होंने 36 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और साथ ही इनके 15 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। अब वहीं पे बात करें द कंपनी डज नॉट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्योंकि ये कंपनी आपकी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग बिजनेस में है तो ये प्रोजेक्ट साइट पे ही ये काम करते हुए नजर आते हैं। इस कंपनी के अराउंड 4 होली ओन्ड सब्सिडरीज है एंड 3 जॉइंट वेंचर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन रहे हैं। द सब्सिडरी इंक्लूड क्या क्या है इनके सब्सिडरी में, गुड़गांव सोहना हाईवे प्राइवेट लिमिटेड which is 1, HG रेवरी अटेली हाईवे प्राइवेट लिमिटेड which is 2, HG अटेली नारनौल हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया आपके 3rd, एंड द लास्ट वन इज रेवरी बाईपास प्राइवेट लिमिटेड, तो ये हो गए आपके 4। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं HG रेवरी बाईपास प्राइवेट लिमिटेड की जो हम बात करें ये आपके होली ओन सब्सिडरीज के तौर पे काम कर रहे हैं फ्रॉम FY21। इस कंपनी ने ब्रॉडली इन्वेस्ट भी किया है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, उसके साथ ही आप देखेंगे जो कि आते हैं क्रशर, कॉम्पैक्टर्स, ग्रेडर्स, लोडर्स, पेवर्स, मिक्सर, डंपर्स एंड ऐसे ही काफ़ी सारे आपके जितने कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट एसेट्स होते हैं वो इनके पास आपको अवेलेबल नज़र आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ इनके स्टेटस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, तो आप देखेंगे यहाँ आपके कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पे दिल्ली में इनके कुछ प्रोजेक्ट्स आपको चलते हुए नज़र आएंगे। वहीं प्रोजेक्ट टाइप की बात करें विच इज़ EPS, और यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स भी नज़र आने वाले हैं, जैसे कि स्टेटस ऑफ लैंड 95% लैंड जो है वो अवेलेबल है। अपॉइंटेड डेट कब से है, 28 अक्टूबर 21 से इनका अपॉइंटमेंट डेट रहा है। वहीं आपके सेकंड की अगर बात करें रायपुर विशाखापट्टनम AP1, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइप है इनके HAM। वहीं इनके जो BPC की अगर हम लोग बात करें 10,601 मिलियन के आसपास रहे हैं। वहीं एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 14 अक्टूबर 2021 को साइन हुआ था और 70% लैंड इनके पास अवेलेबल है।
वहीं आप देखेंगे कुछ और ऐसे ही नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ साइन होने बाकी हैं और कुछ ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। तो यहाँ आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आराम से जितने भी जो न्यू प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर डिटेल आप देख सकते हैं। आगे बढ़े तो रिटर्न इनके काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। हर एक टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बेहतरीन रिटर्न रहा है इनके शेयर होल्डर्स को, वो यहाँ नंबर्स में ही देख के काफ़ी है। उसके साथ ही बात करें एनालिस्ट के एस्टिमेट की, तो यहाँ आपको 100% एनालिस्ट यही राय दे रहे हैं कि आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करें तो यहाँ आपको धीरे धीरे इनमें डिक्लाइन नज़र आ रहे थे हर एक क्वार्टर में। सेल्स की नंबर्स आप जहाँ देखेंगे मार्च 21 में 1056 करोड़ के आसपास थे, वहीं जून 21 में ये घट गए जो कि हो गए 941 करोड़, देन 782 करोड़। अगेन इस क्वार्टर में आपको सुधार देखने को मिले हैं। आफ्टर जितने भी गिरावट रहे हैं उसके बाद ये आपको 951 करोड़ के आसपास अपने सेल्स जनरेट करते हुए नज़र आए हैं। वहीं बात करेंगे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, तो जो सिनेरियो रहे हैं वो आपको यहाँ पे भी सिमिलर देखने को मिलेंगे। इस क्वार्टर में सुधार है, 178 करोड़ हो गए हैं जहाँ ये 151 करोड़ के आसपास थे। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी आपको सेम सिनेरियो नज़र आएगा और यहाँ पे ये 75 करोड़ से 101 करोड़ बनते हुए नज़र आए हैं। ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करें तो ईयरली बेसिस पे जो रिजल्ट्स रहे हैं वो आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आए हैं। हर एक साल में कंपनी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है, जहाँ पे इनके मार्च 2018 में नंबर हुआ करते थे 1393 करोड़ के आसपास, वहीं 2602 करोड़ के आसपास इनके बिजनेस हो चुके हैं, सेल्स हो चुके हैं इस साल में। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप नज़र डालेंगे तो ये भी आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। अभी के अगर हम लोग रिसेंट ईयर की बात करें 477 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि मार्च 2018 में इनके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 208 करोड़। नेट प्रॉफिट पे नज़र डाले तो नेट प्रॉफिट भी आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए दिखे। इनफैक्ट आपको जो पिछले साल भी थे उसके मुकाबले भी आपको इस साल काफ़ी बेहतरीन कंपनी परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। एंड द नेक्स्ट वन इज सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। ये आपको धीरे धीरे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज पिछले 5 और 3 साल के मुकाबले में देखेंगे तो यहाँ आपको थोड़े डिक्लाइन ज़रूर नज़र आए हैं। अगेन ROE एंड ROCE पे बात करें तो ये आपको बढ़ते हुए दिखे हैं और आपको पिछले 5 साल के नंबर्स थे वहीं पे आपके ROCE के नंबर्स फिर से नज़र आ रहे हैं। वहीं आपके ROE की बात करें तो ROE में फिर भी अभी थोड़ी सी एक गिरावट है, बट पिछले 3 साल से आपको यहाँ बढ़ोतरी हल्की सी देखने को मिली है। उसके साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आपको 288.99 करोड़ के आसपास नज़र आ रहा है और उससे भी कम इनके पास करेंटली कैश अवेलेबल है। साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करेंगे तो 75% जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स ने रखे हैं, 10% की होल्डिंग ओनली पब्लिक के पास है। उसके बाद FIIs के पास यहाँ पे आपको सिर्फ 1% के आसपास नज़र आ रहे हैं। DIIs की बात करें तो DIIs के पास आपको काफ़ी बेहतरीन जितने भी यहाँ पे होल्डिंग्स हैं वो देखने को मिले हैं, अराउंड 14% के आसपास। वहीं प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करेंगे तो किसी भी तरह की कोई प्लेजिंग ना इस क्वार्टर है ना तो पिछले कुछ क्वार्टर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आगे बढ़े तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड जो यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं। द फर्स्ट वन इज IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 3.87% के आसपास इनके इन्वेस्टमेंट है। द सेकेंड वन इज L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 2.63% के इन्वेस्टमेंट के साथ नजर आएंगे। वहीं जो थर्ड है वो है आपके यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 2.15%। वहीं आपके जो लास्ट है वो है DSP द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक, इनके आपको 1.12% के आसपास इन्वेस्टमेंट नजर आ रहे हैं। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है। प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आगे बढ़े अगर इसके चार्ट के ऊपर, तो चार्ट में आपको काफ़ी लंबे समय से गिरावट देखने को मिले हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, और जिस तरीके से आपके 1 वीक में ये आपको बढ़ता हुआ दिखा था, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ आप देखेंगे 1 वीक में आपको काफ़ी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला था काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो आपको काफ़ी बड़े दिनों तक इसमें प्रॉफिट भी बुकिंग होती हुई नज़र आई है, क्योंकि बाकी शेयर्स में भी इसी तरीके से चलते आ रहे थे। मार्केट में जिस तरीके की आपको एक गिरावट देखने को मिली थी तो सारे शेयर्स आपको इम्पैक्ट होते हुए दिखे थे। बट अगर यहाँ पे 1 डे पे बात करें तो यहाँ से आपको ये वापस बढ़ते हुए दिख रहे हैं और यहाँ से एक काफ़ी बेहतरीन
मौका आपको नज़र आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ से इनिशिएटिव ले सकते हैं और जिस तरीके से आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ये आपको अच्छे खासे आपको बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे थे। बाकी अगर आपने कहीं टॉप पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आप थोड़ा यहाँ से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अपने वापस से एवरेजिंग की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बाकी यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ देख ही लिया है, कुछ रहता है आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।